प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा और राजस्थान फोर्थ ग्रेड क्लास के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम राजस्थान जी के और हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और बाद में कमेंट करना है कि पूरी क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? मांडल में, बूंदी में, बांडोली में या गेटोर में? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना है, महाराणा प्रताप की जो छतरी है ना वो कहाँ पर है? वो है बांडोली में। बिल्कुल ध्यान रख लेना, महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो गिरवा पहाड़ियाँ हैं वो कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में, डूंगरपुर में, सिरोही में या भीलवाड़ा में? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। गिरवा की पहाड़ियाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन से जिले में होगी? उदयपुर में। कहाँ पर है? गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा हवाई अड्डा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डबोक हवाई अड्डा। ठीक है ना। ये प्रश्न वनपाल भर्ती परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था कि डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या राजसमंद में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। डबोक हवाई अड्डा है ना, ये अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर जिले में स्थित इसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसको महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी बोला जाता है। तो बिल्कुल डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में अवस्थित है। राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरपीसी, आरएस, आरटीएस सभी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। संक्रिया नृत्य का संबंध कौन से नृत्य से है? सहरिया, तेरताली, कालबेलिया या भील? कौन सी जनजाति से मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए? संक्रिया नृत्य का जो संबंध है ना वो कौन सी जनजाति से होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कालबेलिया जाति से। ठीक है ना, कालबेलिया यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, लहरिया, लहरिया राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है ना, समुद्र लहर नाम का जो लहरिया है ना ये अपने जयपुर में रंगा जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रख लेना, लहरिया प्रसिद्ध है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? जयपुर का। ठीक है ना, तो बिल्कुल लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। और समुद्र लहर का नाम का जो लहरिया है ये भी जयपुर का, जयपुर में रंगा जाता है, जयपुर का प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन सा पहाड़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नाग पहाड़। ठीक है ना, अब बताइए नाग पहाड़ कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में, भरतपुर में, जयपुर में, अलवर में? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। नाग पहाड़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर स्थित है? नाग पहाड़ ध्यान में रख लेना, अजमेर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में नाग पहाड़ अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुमान रासों का रचनाकार कौन था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको पता है आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, और ये क्लास हमारी रेगुलर आती है, रेगुलर सुबह 8 बजे क्लास आती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। ठीक है ना, लाइक करके सब्सक्राइबर कर लो ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले आपको मिलेगी। तो खुमान रासों का रचनाकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन था? दलपत विजय। कौन था? दलपत विजय खुमान रासों का रचनाकार था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो। बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो भाई। और रोटी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है? जेतल देखो, उमा देखो, कोडम देखो या चंपा देखो? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास में रोटी रानी के नाम से जाना जाता था रानी उमा देखो। किसको? रानी उमा देखो इतिहास में रोटी रानी के नाम से जाना जाता था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक कला मंदिर
कहाँ पर होगा? बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या जयपुर में? चलो भाई बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक कला मंदिर कहाँ पर है? तो बिल्कुल राइट होगा सर, उदयपुर में। ठीक है ना, उदयपुर में लोक कला मंदिर अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, फुलवाड़ी की नाल जो अभ्यारण्य है ना, वो अपने राजस्थान के कौन से जिले में भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, कहाँ पर होगा? उदयपुर, बिल्कुल राइट है सर, उदयपुर में आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रोटी रानी के नाम से, तो रोटी रानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया उमादे हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? मावट, मावट किसको बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करो। पर्वतीय वनस्पति को, शीतकालीन वर्षा को, स्थानांतरित कृषि को या मरुस्थलीय मृदा को? चलो भाई कमेंट होना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। ठीक है ना, मावट किसका स्थानीय नाम है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मावट बोला जाता है, जो शीतकालीन वर्षा होती है ना, उसको मावट बोला जाता है। और मावट से कौन सी फसल को सर्वाधिक फायदा होता है? गेहूं की फसल को। किसको होता है? गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कीका किसका उपनाम था? कीका, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी भाई, कमेंट कर देना। ठीक है ना, क्योंकि मैं हर क्लास के अंदर आपको एक क्वेश्चन बताता हूं और अब एग्जाम नजदीक है, अब तक भी आप आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी कमजोरी है। ठीक है ना, तो फटाफट से कमेंट कर दो, कीका किसका उपनाम है? राणा उदय सिंह का, राणा प्रताप का, राणा संगा का या महाराणा कुंभा का? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो। कीका मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप राइट है भाई आप सभी का। ठीक है ना, कीका महाराणा प्रताप का उपनाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या की दृष्टि से अपने राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। पहला शहर कौन सा होगा? पहले तो ये बताइए। पहला है भाई जयपुर, सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है अपने जयपुर में। दूसरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर में। भाई कहाँ पर है? जोधपुर में भी दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल या यशोदा देवी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान की प्रथम महिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी, वसुंधरा राजे थी, कमला बेनीवाल थी या यशोदा देवी थी? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल आपका करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम महिला वो भी विधायक, वो कौन थी? यशोदा देवी। ये राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की राजस्थानी भाषा में पहली फिल्म, साथियों अपनी राजस्थानी भाषा है उसके अंदर पहली फिल्म कौन सी बनी थी? नजराना, राजपुताना, झांसी की रानी या अन्य? चलो भाई जल्दी बताओ, राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजपुताना। कौन सी थी? राजपुताना, बिल्कुल बी आपका राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खिमेल माता का मंदिर, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों खिमेल माता का मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में? नागौर में, जयपुर में, सिरोही में या टोंक में? प्यारे विद्यार्थियों खिमेल माता का जो मंदिर है ना, ये अपने राजस्थान के कहाँ पर है? सिरोही जिले में। भाई सिरोही के अंदर खिमेल माता का मंदिर अवस्थित है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। साथियों राजस्थान जीके हिंदी और आप किसी की भी तैयारी करो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट चाहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ, ई बुक और आपको टेस्ट सीरीज और आपके लिए नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है ना, नोट्स 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ, ई बुक और निःशुल्क टेस्ट सीरीज मात्र एक बार आपको पे करना होगा। मात्र 199 रुपए के अंदर आपको संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, पूरे कोर्सों का निचोड़ है। तो साथियों आज सा मौका न गवाए, जो नंबर दिए हुए हैं अभी स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। और हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की हमारे पास बुक भी अवेलेबल है, जो भी लेना चाहते हैं तुरंत मैसेज कर देना, जो बुक ले लो भाई, ई बुक ले लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ई बुक के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, 5000 राजस्थान जीके का क्वेश्चन का निचोड़ है, कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है। जो बुक आती है ना उसके
पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ई बुक के अंदर हमने दिए हैं। जो ई बुक लेगा उसको ई बुक मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो जो साथी लेना चाहता है तो भाई नंबरों पे मैसेज कर देना, नीचे पट्टी पे भी नंबर दिए हुए हैं और ये नंबर हमारे हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैसेज कर देना। जो बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी आपको मिल जाएगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में ललित कला अकादमी जयपुर में, नागौर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जयपुर ललित कला अकादमी, राजस्थान में ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में भाई। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? ये अपने राजधानी जयपुर में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई सभी को कमेंट करना है, जो कमेंट करेगा उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों में ई बुक के अंदर 25% छूट दूंगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है पर, ठीक है ना। साथियों ई बुक को ले लेना, कम समय में शानदार तैयारी आपकी होगी। आपको संपूर्ण कोर्स की पीडीएफ मिलेगी, संपूर्ण कोर्स का नोट्स मिलेंगे, संपूर्ण कोर्स के जो राय, लक्ष्य और दिशा की जो बुक आ रही है ना हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की और चतुर्श्रेणी की, उसके पूरी बुक का निचोड़ आपको मिलेगा। साथियों बहुत कम समय में आप शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हो और ऐसा मौका चूकना नहीं है। सिलेक्शन पक्का होगा। हमने बीएसटीसी के अंदर 5000 विद्यार्थियों को ई बुक प्रोवाइड कराई थी, 4000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो यही रिजल्ट हमारा यहाँ पर भी रहने वाला है। ई बुक को अगर आप पूरी को पढ़ लिए तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। बुक चाहिए चतुर्श्रेणी की, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की, तो बुक भी आपको मिलेगी। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये नीचे नंबर दिए गए वो मेरे पर्सनल नंबर हैं। चलो भाई राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जमीन का जेवर कौन से किले को कहते हैं? गागरोन दुर्ग को, बीकानेर के किले को, जैसलमेर किले को या जोधपुर किला को? चलो भाई बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो। जमीन का जेवर मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसको कहा जाएगा? बीकानेर का जो किला है ना, कौन सा किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर का किला है ना, इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है भाई? मामा भांजा की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है, मामा भांजा की छतरी। बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। मामा भांजा की छतरी कुंभलगढ़ में, मंडोर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो बिल्कुल मामा भांजा की छतरी तो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंदिर है भाई डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नेहरू मोहनलाल सुखाड़िया, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जय नारायण व्यास या दामोदर लाल व्यास? चलिए बताइए राजस्थान का नेहरू मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, जुगल किशोर चतुर्वेदी है ना, इसको राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में राजस्थान पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है, जयपुर, भरतपुर, जालोर, जोधपुर? चलो जल्दी से कमेंट करो भाई, पुलिस मुख्यालय अपना कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में, ठीक है ना। राजस्थान पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? कौन सा आंदोलन मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चिपको आंदोलन। आप शब्द से ही समझ सकते हैं, चिपको यानी कि पेड़ों के चिपक जाओ भाई, ठीक है ना। चिपको आंदोलन ये वनों के संरक्षण से, वन को बचाव के लिए चलाया गया था, तो डी आपका राइट हो गया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयपुर को किस नाम से जाना जाता था? बटनेर, गोपालपाल, जयनगर या खिजराबाद? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर का प्राचीन नाम आपको बताना है, ठीक है ना। तो जयपुर का प्राचीन नाम है जयनगर। क्या है? जयनगर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना वो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? 7.41, 8.41, 10.41 या फिर 12.41? मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरे भारत का क्षेत्रफल है, इसमें राजस्थान कितने भाग पर है? 10%, 10.41%, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में अदरक का उत्पादन कहाँ पर होता है भाई?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं चतुर्थ श्रेणी के अंदर सिलेक्शन दिलाऊंगा, हाई कोर्ट के अंदर भी, ठीक है ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास हमारी आती है, रेगुलर क्लास आती है भाई। लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि जो भी क्लास आए वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। बिल्कुल राम क्लासेज बूंदी आपको जो ई बुक लेगा साथ ही उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। तो राजस्थान का अब्र का उत्पादन मेरे प्यारे विद्यार्थी होता है भीलवाड़ा में, और राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुंडा पर्वत, मेरे प्यारे विद्यार्थी नाम सुना है आपने सुंडा पर्वत, ठीक है ना। ये सुंडा पर्वत कहां पर है भाई? चूरू में, जालोर में, बाड़मेर में, सीकर में? चलो जल्दी से कमेंट करो। निम्न में से सुंडा पर्वत कहां पर स्थित है? जालोर में भाई। कहां पर है? जालोर में सुंडा पर्वत अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थी 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में भाई। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम आपको बताना है। कोटा, किशनगढ़, रामनगर, राजनगर या उदयपुर? चलिए बताइए भाई, मार्बल नगरी किसे कहा जाता है? मार्बल नगरी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों किशनगढ़ को, ठीक है ना। किशनगढ़ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणछोड़ जी का मंदिर उदयपुर में, जोधपुर में, सिरोही में या झालावाड़ में? अपने राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर है भाई। ये मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर में। कहां पर है? अपने जोधपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांचनगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? जालोर दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को या कुंभलगढ़ दुर्ग को? भाई कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। मैसेज कर देना, नीचे नंबर है ना 8107149526, ये नंबर मेरे हैं, व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर देना। तो राजस्थान का कांचनगिरी दुर्ग जालोर दुर्ग हो गया भाई। जालोर दुर्ग आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का किस वर्ण काले हिरण के रूप में पाया जाता है? काला हिरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से वर्ण में पाया जाएगा? ध्यान में रख लेना, काले हिरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये ताल छपर वर्ण चूरू में ताल छपर वर्ण है, वहां पर पाया जाता है। सीता माता वर्ण में मेरे प्यारे विद्यार्थियों उड़न गिलहरियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में रामदेव जी के अन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहां पर है भाई? रामदेव जी के अन्य भक्त डालीबाई का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी का कहां पर है? रूणीचा में। तो फिर डालीबाई का मंदिर भी रूणीचा में ही है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा, रूणीचा जैसलमेर में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? जो कमर से एड़ी तक पहना जाता है, चूनड़, लूगड़ा, घाघरा, उपरोक्त सभी? चलो भाई जल्दी से फटाफट कर दो, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा, घाघरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का पहला किसान आंदोलन आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है राजस्थान का जो हाईकोर्ट का एग्जाम होने वाला है ना, इसके अंदर 50 तो हिंदी के आएंगे, 30 राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है तो राजस्थान जीके और हिंदी पे ध्यान दे लेना भाई, मेरी बात को मान लेना, मैं आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करूंगा, ठीक है ना। जो साथी मेरे से जुड़ गया उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों में ई बुक के अंदर 5000 हिंदी और राजस्थान के क्वेश्चन ऐड किए मैंने नए संभावित, और पूरे सिलेबस पूरी जो बुक आएगी ना उस पूरे बुक का निचोड़ भी इसके अंदर मैंने ऐड किया है। उसके साथ में हिंदी के अन्य क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरा आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, उसके साथ साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर आप बुक लेना चाहे तो बुक भी आपको प्रोवाइड हम करा रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यानी कि मेरा कहना है कि आपको सिलेक्शन लेना है भाई, कैसे भी करके इस बार ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का पहला किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया जो आंदोलन था ना, बिजोलिया, ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। बिल्कुल बी आपका राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट देखो, मेसा पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेसा पठार अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भाई, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, चरी नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? कौन सी जनजाति नहीं आएगी, यहाँ पर जाति आएगी भाई। चरी नृत्य ये जाति से संबंधित है, जनजाति से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो चरी नृत्य गुर्जर जाति से संबंधित है, गुर्जर जाति के महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है।
चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर नृत्य जनजाति का है? कौन सा नृत्य कंजर जनजाति का है? दाकड़, मछली शिकार या माउटिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर जनजाति का नृत्य दाकड़ नृत्य, ठीक है ना। दाकड़ नृत्य ना ये कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है भाई। यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी जनजाति ऐसी है जो अपना जीवन साथी मेलों के अंदर चुनते हैं? बताओ भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई। ऐसे प्रश्न तो एग्जाम के अंदर आते हैं, आपको पता है। ये क्वेश्चन पशु परिचय में भी आया था, ठीक है ना। उसके बाद में सीटी के अंदर तो अपने पहले आ ही गया था, बीएसटीसी में आ गया, और होने वाले हाईकोर्ट एग्जाम के अंदर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी जनजाति जो अपना जीवन साथी मेलों में चुनती है वह है सहरिया। सहरिया जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? 12 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ में भाई। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध जसवंतरा कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतरा कहाँ पर है? जालोर में, कोटा में, जोधपुर में या नागौर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जसवंतरा है ना, ये अपने राजस्थान के जोधपुर में भाई। कहाँ पर है? जोधपुर में जसवंतरा अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप ने किस सौतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर प्रदान की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के किस भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर प्रदान की थी? वो जागीर थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ की थी? जाजपुर की। और कौन से भाई को दी थी महाराणा प्रताप का सौतेला भाई? कौन था? जगमाल सिंह, ठीक है ना। जगमाल सिंह को जाजपुर की जागीर प्रदान की गई थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव होता है ना, वो मुख्यमंत्री का सहायक होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है भाई। कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? अपने राजस्थान का कौन सा राजा था जिसने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? राणा कुंभा, राणा मानसिंह, महाराणा प्रताप या राजा भोज? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 56 भोग की परंपरा शुरू की थी राजा मान सिंह ने। किसने की थी? राजा मान सिंह ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? 7 द्वारों का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से दुर्ग को कहा जाता है भाई? 7 द्वारों का किला किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़ को, ठीक है ना। कुंभलगढ़ किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह प्रकाश महल को या जयपुर पैलेस को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्ति कला का जो विश्वकोश है ना, वो जयपुर पैलेस को कहते हैं भाई। जयपुर पैलेस को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन आ गए हैं। हिंदी की आपके परीक्षा में 50 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो 10 वर्षों से राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न है, ठीक है ना। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ, यज्ञ, बहुज्ञ या अल्पज्ञ? जो सब कुछ जानता हो उसको बोलेंगे हम सर्वज्ञ। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सर्वज्ञ। बिल्कुल आपका ए राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वर्ग का पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुरलोक, देवलोक, धूलोक या उपरोक्त सभी? तो स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये सभी स्वर्ग के पर्यायवाची है, ठीक है ना। डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पुस्तक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्त प्लस क, पुष्प प्लस तक, पो प्लस स्तक या पुस्त प्लस तक? चलो बताओ, पुस्तक का सही संधि विच्छेद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक का संधि विच्छेद सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है अब तक सबसे ज्यादा संधि विच्छेद पूछा गया है तो पुस्तक का ही पूछा गया है। तो ध्यान में रख लेना, पुष्प प्लस तक, ठीक है ना। बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गाय किस प्रकार की संज्ञा है? गाय किस प्रकार की संज्ञा है? ये जातिवाचक है भाई। कौन सी है? जातिवाचक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कमल का पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कमल शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पंकज है, जलज है, सरोज है या उपरोक्त सभी हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंकज भी, जलज भी, सरोज भी, तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा आरक्षी।
हिंदी परिभाषिक शब्द है आरक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवनी किसका पर्यायवाची है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अवनी, ठीक है ना, अवनी किसका पर्यायवाची है भाई? पृथ्वी का, आकाश का, जल का या अग्नि का? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अग्नि है, ध्यान में रख लेना। किसका है? पृथ्वी का, ठीक है ना, पृथ्वी का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाप का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाप करोगे तो भाई पुण्य मिलेगा। पाप, पाप पुण्य, ठीक है ना, पुण्य करोगे यानी कि धर्मन धक्के, आपने एक श्लोक सुना होगा, धर्मन धक्के पापे पुण्य, यानी कि धर्म करने से धक्के लगते हैं, पाप करने से पुण्य हो जाता है। ये धर्म संस्कृत में आया था, ये श्लोक संस्कृत में आया था। तो पाप का विलोम पुण्य भाई, पाप का विलोम क्या होगा? पुण्य होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोकोक्ति को और क्या कहते हैं? लोकोक्ति, लोकोक्ति होती कहावत, क्या होती है? कहावत होती है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, विद्यार्थी का विलोम शब्द क्या होगा? तो विद्यार्थी है तो इधर क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा भाई, विद्यार्थी का विलोम शिक्षक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वंद्व समास का उदाहरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्व समास जोड़ा, ठीक है ना, जोड़ा होना चाहिए। राम लक्ष्मण, बिल्कुल आपका राइट होगा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, मित्र का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। मित्र का सही पर्यायवाची सखा, शत्रु, संपर्क या सद्भाव? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ भाई, मित्र का सही पर्यायवाची क्या होगा? सखा, ठीक है ना, सखा मित्र का सही पर्यायवाची शब्द है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सचिवालय का सही पर्यायवाची बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सचिवालय शब्द का सही पर्यायवाची आपको बताना है। कार्यालय, आयुक्त, प्रशासन या सचिव? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। सचिवालय का सही पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों कार्यालय, ठीक है ना, कार्यालय आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्यालय आदेश कौन जारी करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कार्यालय में आदेश कौन करेगा? जो उच्च अधिकारी होगा ना, उच्च अधिकारी, वही कार्यालय के आदेश जारी करेगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दर्शन का विलोम शब्द बताना है। दर्शन का विलोम, तो दर्शन का विलोम हो जाएगा अदर्शन, ठीक है ना, अदर्शन दर्शन का विलोम हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो क्या हो जाएगा? अप्रमेय, उसको अप्रमेय हम बोलेंगे, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, सूरज किसका पर्यायवाची है? सूरज यहाँ पर किसका पर्यायवाची? अंशुमाली का, आदित्य का, भास्कर का या सभी का? तो सूरज मेरे प्यारे विद्यार्थियों हैं भास्कर का पर्यायवाची भाई। किसका है? भास्कर आपका यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना है अब आपको। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोमाची, प्रतिविलोमाची, समानाभास या समानार्थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी शब्द, ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द। प्यारे साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ई बुक लेना न भूलें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, तो तुरंत मैसेज कर दो, आपको 5 मिनट के अंदर ई बुक मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, PDF मिलेगी और साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से मैसेज कर दो भाई।